मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा में आज नगर परिषद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन मुकेश तन्वे, खंडवा नगर निगम महापौर अमृता अमर यादव सहित नगर परिषद ओमकारेश्वर के सभी पार्षद मौजूद थे। सभी को शपथ दिलाई गई कि वह पुनासा नगर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद थे और एक तरह से बीजेपी ने यह नगर परिषद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा। दिवाली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन सभी एक ही साथ रखा था, जिसके चलते हजारों लोग शामिल हुए, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। और आपको बता दें कि नगर परिषद ओमकारेश्वर को छोड़ दें तो मांधाता में सभी नगर परिषद और जनपद में भाजपा का कब्जा रहा। खंडवा जिले में मांधाता विधायक की परफॉर्मेंस अभी तक के लिहाज से कहें तो सबसे अच्छी रही और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए। और आपको बता दें कि अक्सर कार्यकर्ता सम्मेलन हो या इस तरह के कार्यक्रम हो, लोग बीच में उठकर भाग जाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि इसमें 3 घंटे 4 घंटे तक लोग बैठे रहे और नेताओं की बात सुनते रहे। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मांधाता विधायक ऐसे किसी भी मौके को नहीं चूकते जब प्रदेश के मुखिया आए हों या मंत्री आए हों। क्षेत्र के लिए जो जरूरत हो मौके पर चौका मार देते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में पधारे कृषि मंत्री कमल पटेल से भी मंडी और स्थानीय कई विषयों को लेकर जो कृषि मंत्रालय से जुड़े हैं अपनी बात रखी और मंच से मंत्री जी से उनका अनुमोदन भी करा लिया और स्वीकृति भी हो जाएगी, ऐसा मंत्री ने आश्वासन दिया। क्षेत्र के विकास के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे हैं, ऐसा मंच से सभी ने कहा। आपको बता दें कि मांधाता में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, प्रदेश में भी है और मांधाता विधायक नारायण पटेल की परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि जिले में सबसे अच्छी रही, क्योंकि आपको बता दें खंडवा विधानसभा में एक कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में नगर परिषद और जनपद गई। इसी तरीके से हरसूद में भी एक कांग्रेस के पास गई और इसी तरीके से पंधाना में भी एक कांग्रेस के पास गई। लेकिन मांधाता में अभी तक एक भी जनपद या नगर परिषद कांग्रेस के खाते में नहीं गई। इससे ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर मांधाता विधायक नारायण पटेल की अभी भी पकड़ बनी हुई है। उनके व्यक्तिगत संबंध, पार्टी के कार्यकर्ता सभी से उनका जुड़ाव बना हुआ है। क्षेत्र में निश्चित ही कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की उम्मीद बहुत रहती है और वह उम्मीदों पर काम करने का प्रयास भी करते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो एक और जो काम कर रहे हैं वो शायद जिले में और कहीं नहीं हो रहा। वो कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं को पहले ही मांधाता क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में ले आए हैं। आज भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। आपको यह भी बता दें कि कार्यकर्ताओं का रिगार्ड कराने में भी, सम्मान कराने में वे पीछे नहीं रहते। कार्यकर्ताओं का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि कमल पटेल कृषि मंत्री ने अपनी जेब में जो लिफाफे हैं वो उस लड़के को दिए जिसका मंच पर बर्थडे केक कटवाया गया और उनके बारे में बताते हैं कि वो जेब में हमेशा लिफाफे रखते हैं। कन्याओं को, महिलाओं को, बहनों को हमेशा जब भी वो कहीं जाते हैं तो जहाँ उन्हें लगता है ये ज़रूरतमंद है, उन्हें वो लिफाफे यानी कुछ आर्थिक मदद करते रहते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। उनकी जेब में हमेशा लिफाफे रहते हैं। ये अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो भगवान ने जिसको दिया है, अगर वो लोगों की मदद करते रहे तो इसमें बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोगों की ऐसे लोगों से अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं कि अगर कोई मंत्री है या कोई बड़ा आदमी है तो अगर वो गरीब की मदद कर दे, और जिसके स्वभाव में मदद करना होता है वो करता भी है। वापस सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट ये है कि ये जो पुनासा में कार्यक्रम हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। अगर राजनीतिक तौर पे इसे देखें, एनालिसिस करें तो 4 घंटे भीड़ को अपनी बात सुनाना ये निश्चित ही सफल कार्यक्रम माना जाएगा, क्योंकि
अक्सर पत्रकारिता में हमने देखा है, अगर भीड़ को पैसे देकर बुलाया गया हो तो लोग खाने के लिए गायब हो जाते हैं या कुछ देर बैठकर बोर हो जाते हैं, कुर्सियां छोड़कर दाएं बाएं चले जाते हैं और टाइम पास करके निकल लेते हैं। लेकिन ऐसा पुनासा के कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिया। कमल पटेल ने कई विषयों को लेकर अपनी बात रखी। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि खंडवा जिले में खाद की कहीं भी कमी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि खाद की कमी सिस्टम के कारण है, सिस्टम में कमी है। और कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बहुत वादे किए थे कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, इस चक्कर में किसानों ने लोन नहीं भरा और वो डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर को लोन नहीं भरने के कारण फिर खाद बीज मिलने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के लिए भी शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने प्रयास किए और अब ऐसे किसानों को भी नकद खाद मिल पाएगा जो डिफाल्टर हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि खाद बीज को लेकर लोगों को लंबी लंबी लाइनें इसलिए लगानी पड़ रही हैं कि खंडवा में 3 वेयर हाउस हैं जहां पर खाद बीज रखी रहती है और उनको वहां पर बुलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने आपको यह भी बता दें कि जो खंडवा में उनके विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो विपणन हो, चाहे डीडीए एग्रीकल्चर हो, सभी को उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों के घर तक खाद पहुंचाओ। जहां पे वेयर हाउस है वहां से आइसर में भरो, गाड़ियों में भरो और गांव-गांव जाओ और किसानों के अंगूठे लगवाओ। गांव में उनको खाद बीज मिलना चाहिए और इस तरह की शिकायतें दोबारा आई तो वो अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर ये एक सफल कार्यक्रम रहा, ऐसा राजनीतिक लोग मान रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग पुनासा के इस नगर परिषद के जो समारोह था, शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। और आपको यह भी बता दें कि पुनासा जमीन पर जाने के बाद, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, जनपद जो ये नगर परिषद है इसके सदस्यों से बात करने के बाद एक बात समझ में आई कि पुनासा नगर परिषद की जो कार्यकारी बनी है, जो सदस्यों का एक जिन्होंने शपथ ली है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभी का तालमेल बहुत अच्छा है। और जब ऐसा होता है तो इसकी जो लीडरशिप परफॉर्मेंस है वो अगर वहाँ विधायक की बात करें तो निश्चित ही सफल मानी जाएगी। लोगों को बड़ा मजा भी आया, लोगों ने अपनी बात भी रखी और इस कार्यक्रम में कई और ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए हम अलग खबर बना रहे हैं, जो आपको आगे वाली रिपोर्ट्स में दिखाएंगे। उसमें भी आपको आनंद आएगा कि मंत्री जी ने जब एक ज़मीन पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरे से सचिव ने 15,000 रुपये रिश्वत ली, तो मंच से मंत्री ने कहा कि आप मेरे को शिकायत देना, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर FIR कराएंगे और अगर तुम्हारी शिकायत झूठी निकली तो तुम्हारे खिलाफ भी हम कार्रवाई कराने में देर नहीं लगाएंगे, लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत करने में। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है, कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है और उसने रिश्वत ली है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें भी वहां पर हुई जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। आइए, खाद बीज को लेकर खासकर जो समस्या चल रही है उस पर माफ कीजिएगा, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर किस तरह के निर्देश दिए, उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। देखिए। सुनो, हमने ये आदेश दिया था, निर्देश दिए कि आप किसानों को कोई डबल लाख पे नहीं बुलाओगे। सीधे हम रेक भिजवा रहे हैं, सीधे रेक पॉइंट से गाँव का गाँव ट्रक जाएंगे और ये पुनासा के बाद पुनासा के इसमें आइसर से भेजो छोटे वाले और गांव-गांव में सोसाइटी जितनी है। कितनी सोसाइटी तुम्हारे जिले में? 105 सोसाइटी। तो सोसाइटी वाले रेगुलर किसान को मेरी सोसाइटियाँ आप लोग POS मशीन खरीद लो। कितनी मशीन खरीदी तुमने? नहीं, हाँ, कितनी मिली? हाँ, तो वहीं आप किसान से पैसा लो, वहीं थंप लगाओ और सीधे ट्रक गांव के गांव भेजो। किसान को नहीं आना पड़े, घर पहुंच सेवा दो। बिल्कुल करिए, मेरा आदेश है ये। और कोई अधिकारी तुमको ऊपर से करे मना तो मेरे को बताओ, है ना। और पामाखेड़ी से लेकर हर गांव में, गांव के अंदर जाना चाहिए, किसान को भटकना नहीं पड़े। और किसान का छोटे किसान 2 बोरी 4 बोरी 6 बोरी के लिए 100 किलोमीटर क्यों आएंगे वो? चलिए करिए इसके आदेश का पालन। और कल मुझे बताइए हमने कितने ट्रक गांव भेजे सब। और तुमको खाद की कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा हूँ मैं। आज ही 2 रेक भेज दी, अभी 1 रेक और आ रही रास्ते में है। ठीक है, अरे दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ है। तुम किसान को 3 तुम्हारे डबल लाके यहाँ क्यों बुलाते हो? सीधे गांव भिजवाओ सब जगह, जितनी सोसाइटियाँ उनमें, और अपनी तरफ से बंटवाओ। वहीं पैसा लो, थंप लगाओ और वहीं गांव में भेजो। किसान को ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ना लगे, किसान को लाइन में नहीं लगना पड़े और घर पहुंच सेवा।
ये आदेश का पालन हो, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा फिर तुम्हारे खिलाफ। थम लगा पैसे लो पहले, और जितना हो जाता है एक ट्रक के मीटर भेजो। यहाँ कोई किसान को नहीं बुलाओ। वो गाड़ी खुद से निकल नियमों नहीं, छोटी गाड़ी ले आओ। पैसे आप उसमें लाइसेंस से भेजो ना, 20 टन निकलता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ट्रक में जाएगा? एक ट्रक की जगह 4 आइसर भेज दो, तो सीधा एफओ आप कंपनी के वहाँ से हमने करा दिया कि सीधे किसान को नहीं बुलाएंगे। अच्छा तुम डबल लाख में डाल दो और ट्रांसपोर्टिंग फिर परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।